जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। वो है हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बाय कॉन्सेंट्रिक मेथड के माध्यम से एलिप्स को बनाना सीखा था और आज हम लोग 4 सेंटर मेथड के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी कुछ दिनों से एलिप्स बनाने के अलग अलग तरीकों को सीख रहे हैं। एलिप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी की चीज़ है जो कि आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें काम देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज जो हमें क्लास देखना है वो है हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस ऑफ 120 mm एंड माइनर एक्सिस ऑफ 80 mm। तो ये दो प्रकार के एक्सिस दिए गए। मेजर एक्सिस जो है हमारा 120 है और माइनर एक्सिस जो है 80 है। तो इसकी सहायता से हम लोग एलिप्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद क्या करना है, तो एक लाइन खींचनी है। किस प्रकार से लाइन खींचेंगे, तो हम ये लाइन खींच कर दिखा रहे हैं आपको। 120 मेजर एक्सिस बोला गया तो हम 0 से सेट किए। 0 से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 120 से उसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 120 mm है जो कि हमने मेजर एक्सिस को ड्रॉ किया। अब मेजर एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद हम इसका नाम दे देंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट, और ये हमारा बी पॉइंट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर दो भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से बांटेंगे हमने पीछे की क्लास में बताया, इसको आप जानते हैं। चलिए फिर बांट लेते हैं। प्रकार में आधा से चाप भरेंगे। आधा से चाप भरने के बाद, आधा से ज़्यादा चाप भरने के बाद दोनों साइड आर्क काटेंगे कुछ इस प्रकार से। बी पॉइंट पर रखेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। ये दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। हम मिला देते हैं इसे। ये हमने मिला दिया और एक नया पॉइंट मिला है जिसे हम ओ का नाम दे देंगे। ये हमारा ओ पॉइंट है। अब ओ पॉइंट के साथ हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से प्रकार की नोक रखेंगे और ए को मेजर करेंगे। ओ को मेजर करने के बाद हम इसे आर्क खींचेंगे। एक आर्क कुछ इस प्रकार से खींचना है। ये हमने आर्क खींचा। अब आर्क खींचने के बाद हमें क्या करना है कि अपने प्रकार पे क्या करना है, एक अलग से चाप को भरना है। क्या चाप भरेंगे, इसके लिए मैं समझा दूं कि हमारा माइनर एक्सिस जो दिया गया था वो 80 mm दिया गया था और 80 mm जो है मेजर एक्सिस दोनों साइड का है। तो इस हिसाब से हम एक साइड का अगर माप निकालेंगे, एक साइड मतलब कि ऊपर की ओर के लिए, तो हमारा वो 40 हो जाएगा। किस प्रकार से, तो 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40 mm। तो हम 40 mm अपने स्केल पे मापेंगे। तो माप लेते हैं। ये हमने स्केल पे क्या किया, 40 mm माप लिया। इसके बाद हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और अपने ऊपर की साइड पे ये चाप काट लेंगे। इसका नाम हम अलग से रख देंगे। इसका नाम हम पी रख देते हैं। अब ए और पी को आपस में मैच करेंगे। किस प्रकार से, हमने ये मिला दिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे अपने प्रकार की नोक को रखना है और ये जो आपने आर्क काटा था इस आर्क पे अपने पेंसिल की नोक को रखना है। इतना करने के बाद इस पी पे ही आपको एक आर्क खींचना इस तरीके से। ये सारा काम आपको थिन लाइन में करना है। हम आपको ज़्यादा दिखाने के लिए, आपको कैमरे पे अच्छे समझ आए इसीलिए डार्क कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक नया पॉइंट हमें फिर से प्राप्त हुआ। ये अलग पॉइंट है, इसे हम ई पॉइंट दे देते हैं और इसे एफ पॉइंट। ठीक है, अब ई से लेकर ए की बीच की दूरी जो है इसे हम दो भाग में बांटेंगे। कैसे बांटते हैं ये तो आपको पता ही है, तो बांट देते हैं हम। हमने ये ए और ई पॉइंट को आपस में दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका कोई नाम दे देंगे। हम इसको नाम एम दे देते हैं। तो ये ए से लेके एम और एम से लेके ई तक का बराबर दूरी बढ़ गई है। अब इसे जो बांटे हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन सीधा खींचे हैं, तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन था उसे कहीं ना कहीं ये टच किया है, काटा है। तो ये जो काटा है ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। इसे हम सी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम सी बोलेंगे। इस सी के बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग एलिप्स बनाने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको अपना प्रकार लेना है। प्रकार लेने के बाद ओ पॉइंट पे जाना है। ओ पॉइंट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आप नया कट लगाए हैं, ये जो लाइन को आगे बढ़ाएं और ये हमारा कटा है, इसको माप लेंगे। मापने के बाद फिर से इसे घुमाएंगे दूसरी साइड और ये एक आर्क काटेंगे कुछ इस तरीके से। हमने काट लिया।
अब काटने के बाद क्या करेंगे, सी पॉइंट से इस पॉइंट की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमने ये सीधी लाइन खींच लिया। इसके बाद आगे देखेंगे, ये जो नया पॉइंट मिला था हमें, इस पॉइंट को अपने पी पॉइंट से मैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद एक चीज़ और करनी है आपको, पी पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की सहायता से इसका अलग नाम रखेंगे हम। इस पॉइंट की सहायता से हम इसे एक अलग लाइन खींचना है, तो हम ये खींच लेते हैं। इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा एलिप्स कंप्लीट होने वाला है। एलिप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं किस तरह से, तो इसके लिए आप देखेंगे कि 4 हमें पॉइंट मिले हैं। 4 क्या क्या पॉइंट मिले हैं, तो एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट था, सी पॉइंट और यहाँ डी पॉइंट या पी पॉइंट, आप जो नाम रखेंगे वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद 4 अलग अलग पॉइंट है। एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है और चौथा ये पॉइंट है। इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे आना और ए की दूरी को नाप लेना है। ए की दूरी मापेंगे और नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे इस लाइन से होते हुए। ठीक है, और यही चाप रहेगा, चाप में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दूरी बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद हम बी को भी मापेंगे। बी को मापेंगे तो देख सकते हैं आपकी बराबर है, और इस पे भी यहाँ पे हम एक आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे। इसके बाद हमें सी पॉइंट पे रखना है। सी पॉइंट पे रखने के बाद अपनी पी पॉइंट को मेजर करना है। पी पॉइंट की दूरी मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से होते हुए एक आर्क खींचना है। और फिर इसी चाप को हम लोग पी पॉइंट पे रखेंगे और पी पॉइंट पे रख के क्या करेंगे, अपना आर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने क्या किया, कंप्लीट करने के लिए सी पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एलिप्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 4 सेंटर मेथड था। 4 सेंटर मेथड के माध्यम से हम लोगों ने एलिप्स को ड्रॉ किया, जिसका मेजर एक्सिस 120 और माइनर एक्सिस 80 mm था। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो आप लोग के साथ जुड़ेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।